मॉर्निंग स्टूडेंट आज का हमारा चैप्टर है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद जो होता है वो निबंध की तरह ही एक पैराग्राफ होता है जिसमें जो कि निबंध से थोड़ा छोटा होता है। अनुच्छेद और निबंध में बस थोड़ा अंतर यही होता है कि निबंध एक विस्तृत किसी विषय के बारे में हम बात करते हैं और अनुच्छेद में हम उस विषय का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन करते हैं। तो किसी एक विषय, विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है और यह गद्य की सबसे छोटी विधा है, मतलब कि बहुत शॉर्ट में इसमें लिखा जाता है। किसी एक ही विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ होना चाहिए। अनुच्छेद अपने बारे में पूर्ण व सार्थक होते हैं, मतलब वो जिस विषय के बारे में लिखा गया है वो उसमें उसका पूरा वर्णन उसमें होता है और उसमें सार्थक वर्णन भी होता है। इसमें विचारों को संक्षेप में लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता है। बंधे हुए शब्दों में अपनी पूरी बात को कहा जाता है। निबंध में विषय वस्तु, भूमिका और उपसंहार लिखा जाता है, किंतु अनुच्छेद में ये हेडिंग्स नहीं लिखी जाती, केवल एक उसी तारतम्य में उसको लिखा जाता है। अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध व प्रभावी होनी चाहिए कि जो कम शब्दों में अपनी बात को हम पूरी तरह से कह सकें। इसमें भूमिका नहीं लिखी जाती है, केवल उसके शुरुआत भूमिका की तरह से की जाती है। विचार इसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाने चाहिए और अंत में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसका निष्कर्ष समझ में आना चाहिए। तो मुख्य रूप से अनुच्छेद के गुण क्या होते हैं? संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि विषयानुकूलता मतलब कि विषय के जो भी हमारा टॉपिक है उसके अनुकूल हमारे बात जो है विचार है वो उसके अनुकूल होने चाहिए, जो हमारे वाक्य है वो उसके अनुकूल होने चाहिए। भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? अनुच्छेद की प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए कि एक सेंटेंस में ही हम बड़ी बात को कह सकें। संक्षिप्तता इस अनुच्छेद का सबसे प्रमुख गुण है कि किसी भी विषय के बारे में संक्षिप्त में हमें पूरा उसके बारे में समझाना होता है। इसके अंक क्या होते हैं? ये होते निबंध की तरह हैं, लेकिन इसमें हेडिंग्स ना लिख के हम बस उसी तारतम्य में उसको लिखते हैं। मतलब भूमिका, जो भी विषय हम लिख रहे हैं, जिस विषय पे अनुच्छेद हम लिख रहे हैं वो क्या है, थोड़ी सी 2 लाइन 3 लाइन उसके विषय में, फिर उसकी विषय वस्तु, उसके बारे में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो सब उसमें लिखेंगे और उपसंहार यानी निष्कर्ष हमारा जो है अंतिम लाइनों में हमारा निष्कर्ष होना चाहिए। तो अनुच्छेद के बारे में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि शब्दों का चयन और भाषा विषय के अनुरूप हो, प्रभावशाली हो, अनावश्यक इसमें विस्तार ना हो, मतलब संक्षिप्तता होनी चाहिए। सर्वप्रथम विषय की प्रमुख बातें को लिखित रूप से मन ही मन सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको लिखना आरंभ करना चाहिए। तो बच्चों, अनुच्छेद क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।